हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे 7 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है और इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हम इस वीडियो में देखेंगे। जो क्योंकि क्या होता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या होता है कि जो क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस ईयर के वही रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है CSVTU का मैंने लिया है। अगर आप दूसरे भी यूनिवर्सिटी से हैं और इसको वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि क्या होता है एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट रहते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, फर्स्ट यूनिट में इसका जो कॉन्सेप्ट है बियरिंग कैपेसिटी निकालने का, ये जो सारे टर्म जो आप लोग देख रहे हैं ना, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अलाउेबल बियरिंग कैपेसिटी, ये सारे जो टर्म है, ये सारे टर्म की जो वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसका जो लिंक है वो भी मैं दे दूंगी। ठीक है, इस यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में, इस वीडियो को आप देख के ये सारे जो टर्म्स है इसको समझ सकते हैं। साथ में ये जो न्यूमेरिकल दिख रहा है एक स्ट्रिप फुटिंग का, जिसमें कि वाटर टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग को क्या निकालना है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है। तो इसका भी वीडियो क्या है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसका जो कंसेप्ट है वहां से उस कंसेप्ट को देख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड यूनिट पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्वायर फुटिंग है जो कि कितने का है, 3x3 का है। ठीक है, 3x3 का यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग दिया हुआ है, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग ऑन ए सरफेस ऑफ डीप सैंड डिपॉजिट। मतलब कि कौन सा यहाँ पे डिपॉजिट है, सैंड या फिर क्ले, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सैंड टाइप का यहाँ पे डिपॉजिट है। द फुटिंग कैरिंग अ लोड ऑफ, कितने का लोड हम लोग के फुटिंग में लग रहा है, तो 1800 किलो न्यूटन का यहाँ पे लोड लग रहा है। और इसका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितना है, 60 × 10³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और म्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करना है हम लोग को, क्या कैलकुलेट करना है, इमीडिएट सेटलमेंट बीनीथ द सेंटर ऑफ फुटिंग, इमीडिएट सेटलमेंट इफ द बेड रॉक इज 6 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, इमीडिएट सेटलमेंट इफ द फुटिंग इज रिजिड, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इमीडिएट सेटलमेंट इफ द फुटिंग इज प्लेस्ड 3 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम लोग को कि एक फुटिंग दिया हुआ है, एक फुटिंग दिया हुआ है कितने का, 3 मीटर है, जिसका कि लेंथ क्या है यहाँ पे 3 मीटर है, और विड्थ क्या है यहाँ पे वो भी 3 मीटर है। रेस्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ डीप, मतलब कि ये किस पे है, यहाँ पे जो सॉइल है वो किस टाइप का है, सैंडी सॉइल है, और इस पे जो लोड लग रहा है वो कितने का लग रहा है, यहाँ पे सेंटर पे लगेगा कितने का, 1800 का लग रहा है। ठीक है, इस टाइप से आपको दिखेगा यहाँ पे, ये 1800 का, यहाँ पे 1800 किलो न्यूटन का यहाँ पे सेंटर पे लोड लगेगा। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो दिया हुआ है सॉइल का वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, E = 60 × 10³ दिया हुआ है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। और ये जो है म्यू का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 0.3। तो इमीडिएट सेटलमेंट हम लोग का क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कोई भी स्ट्रक्चर हमारा, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, तो क्या है हम लोग यहाँ इसमें लोड लगा रहे हैं। लोड किसी के भी फॉर्म में हो सकता है, या तो आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है उस पर क्या लगा सकते हैं, लोड लगा सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे जब लोड लगेगा तो सॉइल में क्या आएगा, सेटलमेंट आएगा ना, सेटलमेंट आएगा। तो जब लोड लगता है उसके कारण, ठीक है, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, लोड जब लग रहा है उसी टाइम जो सेटलमेंट आ रहा है, इमीडिएटली जो सेटलमेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सॉइल है ना, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेशन के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ सेटलमेंट आएगा। तो जो सेटलमेंट होगा वो हमारा इमीडिएट सेटलमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम SE से डिनोट करते हैं, जो कि हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है। दूसरा जो सेटलमेंट क्या आता है कि जब वाटर जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, यहाँ पे जो सॉइल है उसमें क्या होते हैं, यहाँ पे वॉइड्स होते हैं ना, सॉइल के सॉलिड पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, तो उनके बीच में क्या होते हैं, वाटर होते हैं ना। वॉइड्स में क्या भरे होते हैं, वाटर भरे होते हैं। तो वाटर क्या करेगा, कुछ टाइम बाद वाटर भी क्या करेगा, निकल जाता है। तो वाटर जब निकलता है तो
इसके कारण जो सेटलमेंट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर जो एक्सपल्शन ऑफ वाटर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे, ये कंसोलिडेशन बोलते हैं, एक्सपल्शन ऑफ वाटर। और इसके कारण जो सेटलमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालने नहीं बोल रहा है, हम लोग को क्या बोल रहा है यहाँ पे, इमीडिएट सेटलमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलास्टिक सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो यही हम लोग को यहाँ पे निकालने बोल रहा है। पहला जो था वो क्या था, इमीडिएट सेटलमेंट, दूसरा जो था अभी आपने देखा कंसोलिडेशन सेटलमेंट, और तीसरा जो होता है यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ये कैसे होता है कि जब वाटर जब निकल गया है तो सॉइल के जो सॉलिड पार्टिकल है उनका क्या होता है यहाँ पे, रीएडजस्टमेंट होता है, वो पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ सेटलमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन के कारण, सेकेंडरी कंसोलिडेशन के कारण सेटलमेंट। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सेटलमेंट होते हैं। तो हम लोग को लेकिन कौन सा सेटलमेंट बस निकालना है, हम लोग को यहाँ पे इमीडिएट सेटलमेंट या फिर इलास्टिक सेटलमेंट निकालना है। ठीक है, सारे ही यहाँ पे पूछा गया है, सारे में ही इमीडिएट सेटलमेंट के बारे में ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे इमीडिएट सेटलमेंट निकालेंगे। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, इमीडिएट सेटलमेंट बीनीथ द सेंटर ऑफ फाउंडेशन, मतलब कि हमारा जो फुटिंग है उसके जस्ट हम लोग को क्या करना है, सेंटर पे हम लोग को क्या निकालना है कि कितना सेटलमेंट हुआ। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे सेंटर पे निकालना है हम लोग को सेटलमेंट। तो ये सेंटर पे सेटलमेंट निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, SC इज इक्वल टू क्या होता है, QBI 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन ES। ये जो फॉर्मूला है दोनों टाइप के सॉइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्ले के लिए भी या फिर सैंड, दोनों के लिए आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका जो डाटा दिया हुआ है न्यूमेरिकल में उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हम लोग यहाँ पे म्यू दिया है और यहाँ पे इलास्टिसिटी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो म्यू का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितना दिया था क्वेश्चन में, 0.3 दिया है। ठीक है, ई का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 60। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हाँ, ई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 60 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। ठीक है, ये पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या चीज आप लोग को पता नहीं है, क्यू क्या होता है यहाँ पे, क्यू हम कभी भी यहाँ पे लोड नहीं है, क्यू क्या है, जो कि प्रेशर है। ठीक है, क्यू मतलब क्या होता है, प्रेशर, जो कि हमारे फुटिंग में लग रहा है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया, तो कितना हो जाएगा, 1800 डिवाइड बाई एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, 3/3 का फुटिंग है, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 200 कितना आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा ना। तो इमीडिएट सेटलमेंट निकाल लेंगे। अब सारे टर्म्स आप लोग को समझ में आ गए, क्यू क्या है, यहाँ पे प्रेशर है जो कि फुटिंग में लग रहा है, बी जो है यहाँ पे विथ है, विथ ऑफ फुटिंग है, विथ ऑफ फुटिंग, और क्या बोलते हैं यहाँ पे आई जो होता है इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है, आई क्या होता है, इन्फ्लुएंस फैक्टर, इन्फ्लुएंस फैक्टर। ये जो रहता है इसका 2 वैल्यू होता है। अगर हमारा फुटिंग जो है किस टाइप का है, फ्लेक्सिबल फुटिंग है, फ्लेक्सिबल और स्क्वायर, फ्लेक्सिबल और स्क्वायर, तो हम लोग का जो आई का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं यहाँ पे, 0.95। इसका एक टेबल होता है, आपको बुक में मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल और स्क्वायर फुटिंग है तो 0.95 इसका वैल्यू होता है। और यहाँ पे फ्लेक्सिबल और क्या है, किस टाइप का फुटिंग है, रिजिड, फ्लेक्सिबल और रिजिड फुटिंग है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0.82। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल, रिजिड, और ये किसके केस में है, स्क्वायर के ही केस में है। मैं आप लोग को क्या है टेबल पे दिखा दूंगी क्या है इसका। तो स्क्वायर टाइप का फुटिंग है, जब फ्लेक्सिबल है तो 0.95, स्क्वायर फुटिंग में ही जब रिजिड है तो, सॉरी यहाँ पे मैंने फिर से रिजिड लिख दिया, क्या है यहाँ पे, रिजिड नहीं होगा ना, ये जो, एक मिनट इसको दोबारा बता रही, क्या है यहाँ पे, ये किस टाइप का फुटिंग है, रिजिड टाइप का फुटिंग है, रिजिड फुटिंग है, और क्या कैसा है, स्क्वायर है, रिजिड है और स्क्वायर है, तब इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 0.82।
तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। म्यू का आप लोग को पता ही है, ई भी पता ही है, बी भी पता है, ये तो क्या वैल्यू आ रहा है पुट करने के बाद ऐसी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 200 आएगा क्यू का वैल्यू। बी का वैल्यू कितना है 3 दिया हुआ है ना, 3 है, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.3 का स्क्वायर इनटू कितना आ जाएगा 0.95। 0.95 क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी भी टाइप का फुटिंग है वो मेंशन नहीं किया है कौन से टाइप का फुटिंग है, तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। और जैसे कि ये 3/3 का फुटिंग है तो ये क्या है इस टाइप का स्क्वायर फुटिंग है, तो हम लोग क्या लेंगे इन्फ्लुएंस फैक्टर का जो वैल्यू लेंगे वो कितना लेंगे 0.95, ठीक है। और ई का वैल्यू कितना है 60 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करने से आप लोग सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कितना वैल्यू आ रहा है 0.008645 मीटर में आ रहा है। सेटलमेंट हमेशा एमएम में लिखिए आप लोग, आंसर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 8.645 ऐसा, ठीक है। बाकी ये इसको जो वैल्यू है इसको और क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था इमीडिएट सेटलमेंट। इमीडिएट सेटलमेंट इसमें भी निकालना है, ठीक है। इमीडिएट सेटलमेंट निकालना है यहाँ पे भी, लेकिन हम लोग को एक चीज यहाँ पे चेंज कर दिया। क्या बोल दिया इफ बेड रॉक इज, जब क्या है बेड रॉक जो है बेड रॉक कहाँ पे है 6 मीटर बिलो 6 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस, ठीक है। ग्राउंड सरफेस से कितना नीचे है 6 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस से 6 मीटर नीचे है। तब हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे इमीडिएट सेटलमेंट। अच्छा यहाँ पे क्या है कि जैसे ये फुटिंग था उस पे कितना है 6 मीटर नीचे पे क्या बोल दिया यहाँ पे कोई भी बेड रॉक प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये जो फुटिंग होगा किसके टाइप से एक्ट करेगा, ये जो फुटिंग होगा रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे बेड रॉक प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा कि इसका जो इन्फ्लुएंस होगा यहाँ तक ही 6 मीटर तक क्या हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा ना। तो ये किस टाइप का फुटिंग काम करेगा रिजिड फुटिंग के टाइप से इसको हम लोग क्या करेंगे एक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ये एक चीज आएगा, तो इसमें जो इन्फ्लुएंस फैक्टर लेके चलेंगे सेम फॉर्मूला होगा इमीडिएट सेटलमेंट का ही, लेकिन इसमें इन्फ्लुएंस फैक्टर कितना लेंगे 0.82 लेके चलेंगे स्क्वायर रिजिड के लिए, जैसा कि मैंने आपको 2 केस बताया ही था। और इसमें क्या एक वेरिएशन आएगा, क्योंकि पिछले वाले केस में क्या हो रहा था हम लोग को जस्ट सेंटर पे ही निकालना था, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या कर रहे थे प्रेशर क्या कर रहे थे टोटल लोड अपॉन एरिया डायरेक्ट निकाल ले रहे थे, ठीक है। फॉर्मूला में सेम फॉर्मूला लगेगा ना QIB 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन क्या था ES था, यही तो था ना यहाँ पे इमीडिएट सेटलमेंट के लिए। इन्फ्लुएंस फैक्टर का तो आप लोग को पता है कितना है 0.82 है, बी पता है म्यू स्क्वायर वही होगा ई वही होगा, बस क्यू यहाँ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे टास्क यही है ना कि इस वाले केस में क्यू क्या होगा, क्यू निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सॉइल मैकेनिक्स में ही वर्टिकल स्ट्रेसेस, जैसे कि ये क्या है कोई भी हम लोग क्या करते हैं स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए, क्या है एक बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट की, तो मान लीजिए यहाँ पे जेड डेप्थ है, यहाँ से जेड डेप्थ है, ठीक है। जेड डेप्थ पे यहाँ से जेड डेप्थ और यहाँ से आर डिस्टेंस में कोई क्या है यहाँ पे एक पॉइंट है। सेंटर से हम लोग क्या किए जेड डेप्थ पे और वहां से भी कितने डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे इस स्ट्रक्चर के कारण कितना लोड लगेगा, ठीक है, कितना स्ट्रेस आएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं ना, वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो बॉसिक्यू इक्वेशन आपने देखा होगा ना, बॉसिक्यू इक्वेशन ये आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उससे जेड डेप्थ पे और कितने डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे जो है वहां कितना हम लोग हमारा इस पॉइंट पे लोड आएगा इसके कारण वो हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे बॉसिक्यू क्या दिया है, यहाँ पे जो स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो बताया है कितना आता है KB
के कितना आता है, के बी क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। ये बताया है कि इतना स्ट्रेस लगता है इस पॉइंट में, आपने पढ़ा भी होगा इस चीज को। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे फुटिंग निकालना है, फुटिंग दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है, इमीडिएट सेटलमेंट कितना निकालना है, 6 मीटर डिस्टेंस पे निकालना है। ठीक है, 6 मीटर जो है यहाँ से पे बेड रॉक प्रेजेंट है, यहाँ पे सेटलमेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेड रॉक जो प्रेजेंट है 6 मीटर बिलो, वहां पे हम लोग को सेटलमेंट निकालना है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से जैसे ये जेड डेप्थ पे था, तो हम लोग यहाँ पे जेड हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का क्या है, जस्ट हम लोग सेंटर पे निकाल रहे हैं, फुटिंग के सेंटर से क्या है 6 मीटर नीचे निकाल रहे हैं, तो हम लोग का जो आर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 6v इज इक्वल टू क्या होता है, के बी क्यू बाई जेड स्क्वायर। तो जिसमें के बी क्या होता है, के बी एक बॉसी क्यू है, एक क्या है वेस्टरगार्ड है, किसी से भी आप लोग निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत ही वेरिएशन आएगा। मैं बॉसी क्यू से निकाल रही, 3/2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर होल की पावर 5/2। यहाँ पे 5/2 ये होता है ना। तो यहाँ पे ये जो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब r को 0 पुट करेंगे तो 1/1 कितना आएगा, 3/2 पाई आ जाएगा ना। r को यहाँ पे 0 करेंगे तो 0/z 0 देगा, तो 1/1 प्लस 0, तो ये क्या देगा, 1 देगा, 1 की पावर 5/2 तो 1, तो 3/2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.477 आएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो सिग्मा v होगा वो कितना आ जाएगा, q kb का वैल्यू पता चल गया, 0. कितना आया, 0.477 आया। q कितना था, q यहाँ पे लोड है ना, q यहाँ पे कितना है, यहाँ पे q कितना है, q जो है 1800 है, q 1800 है अपॉन z कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर। तो सिग्मा v क्या होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 23.85 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स आ रहा है। इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इतने का क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। तो हम लोग का जो टास्क है वो क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ ना। हम लोग तो यही चाह रहे थे ना कि क्या वो हमारा यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है स्मॉल q वो हम लोग को पता चले। तो हम लोग को क्या पता चल गया ना, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस ई इज इक्वल टू सिग्मा, अभी कितना वैल्यू आया है, क्यू आई बी 1 माइनस म्यू स्क्वायर म्यू है अपॉन ई। क्यू का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 23.85 आया। आई का इन्फ्लुएंस फैक्टर जो है, क्योंकि हम लोग का बेड रॉक है तो 0.82 हो जाएगा। बी 3 मीटर का ही होगा और 1 माइनस कितना है 0.3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और 60 इंटू 10 की पावर 3 ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इमीडिएट सेटलमेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 0.0008898। एक बार आप लोग खुद से भी क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, प्रोसेस बस मैं बता दे रही हूँ, आंसर आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। मीटर में आ रहा है, इसको mm में लिख लीजिएगा, क्योंकि सेटलमेंट हमेशा mm में दीजिए तो सही रहेगा, क्योंकि सेटलमेंट मीटर में नहीं होता है कभी भी। 0.88898 ये किसमें आ जाएगा, यहाँ पे mm में। ठीक है, इतना आ गया। तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। थर्ड में क्या बोला है, इमीडिएट सेटलमेंट ही निकालना है हम लोग को, लेकिन किस केस में, रिजिड फुटिंग में, तो ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन रिलेटेबल ही है। बस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया था, फ्लेक्सिबल फुटिंग लेके बना रहे थे, क्योंकि कुछ दिया नहीं गया था। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिजिड दिया हुआ है तो हम लोग इसको फ्लेक्सिबल नहीं मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, क्वेश्चन इजी हो गया। क्यू हम लोग का जो फर्स्ट में निकाले थे, फर्स्ट में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही हो जाएगा, क्यू बी। आई इन्फ्लुएंस फैक्टर रिजिड के लिए पुट कर दीजिए 0.82 रहेगा,
और कितना हो जाएगा ये 1 माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू 0.3 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.007462, ये आप लोग का आ रहा है 0.00, ये तो ये किसमें आ रहा है आप लोग का मीटर में आ रहा है। अब इसको हम लोग को क्या करना है mm में 7.462 mm। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इतने का सेटलमेंट यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इमीडिएट सेटलमेंट बोला है इफ फुटिंग इज प्लेस्ड 3 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस। तो यहाँ पे जब हम लोग का जैसे ये मान लीजिए क्या है ग्राउंड सरफेस या फिर ग्राउंड लेवल है, इससे क्या है 3 मीटर नीचे, ये जो फुटिंग का जो बेस दिख रहा है ना आप लोग को ये वाला, ये हम लोग का क्या है ग्राउंड सरफेस से 3 मीटर नीचे में है। तो फिर हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे इमीडिएट सेटलमेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसमें भी क्या है एक डेप्थ पे बोल दिया ना निकालने के लिए, ना कि सिर्फ सेंटर पे। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे गॉसी क्यू निकाल लगाएंगे, फिर से सिग्मा भी सेम फॉर्मूला लगेगा सेटलमेंट के लिए क्यू आई बी 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन सी, यही लगेगा। बस हम लोग को क्यू वेरी करेगा, तो क्यू हम लोग निकाल रहे हैं गॉसी क्यू से के बी क्यू बाई जेड स्क्वायर। आप चाहे तो वेस्टरगार्ड से भी इसको निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू केबी का वैल्यू कितना आएगा, केबी क्या होता है 3/2 पाई 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2। क्या हो जाएगा आर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं जस्ट सेंटर पे ही निकाल रहे हैं सेटलमेंट। तो आर क्या हो जाएगा, डेप्थ पता है 3 मीटर का सेंटर से, अब यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पे थोड़ी ना निकालना है हम लोग को, मतलब आर तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। अगर बोला रहता सेंटर से 2 मीटर पे निकालना है, 3 मीटर नीचे 2 मीटर लेफ्ट या 2 मीटर राइट, तब हम लोग आर का कुछ वैल्यू रखते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे जस्ट सेंटर पे निकालना है, कुछ नहीं बोला है मतलब सेंटर पे निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। कितना आ जाएगा आर 0 होगा तो फिर 1/1 प्लस 0, तो 1 आएगा तो 3/2 पाई, तो 3/2 पाई का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा यहाँ पे 0.477, सेम ही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करिए, पुट करिए, कितना आ रहा है सिग्मा वी का वैल्यू 0.477 ये आया। तो अब क्या है क्यू बाई क्यू कितना है लोड है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में क्यू प्रेशर है और यहाँ पे ये जो क्यू होता है वो लोड होता है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, जेड कितना है 3 मीटर बिलो, क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करिए, आंसर कितना आ रहा है 95.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना वैल्यू हम लोग का आ जा रहा है कितना स्ट्रेस का। तो यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आप लोग सेम पुट करिए, यहाँ पे 95.4 मल्टीप्लाई बाई आई कितना ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बेड रॉक नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे फ्लेक्सिबल ले लेंगे। कितना आएगा आई का वैल्यू 0.95 ले लेंगे। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पे डी का वैल्यू 3 ले लेंगे है ना, और 1 माइनस म्यू 1 माइनस 0.3 का स्क्वायर, 1 माइनस म्यू तो इतना ही दिया है ना अपॉन ई, ई कितना है 60 इंटू 10 की पावर 3। आंसर कितना आ रहा है आप लोग देखिए, इसका जो आंसर आ रहा है सॉल्व करने से जो इमीडिएट सेटलमेंट आ रहा है 0.004123, ये क्या है मीटर में आ रहा है। इसको आप लोग mm में आंसर करिए 4.123 mm। तो इस तरह से ये जो हम लोग का जो क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं।